ट्विटर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ करना। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता रहता है। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है? सिक्योरिटी कंट्रोल का मीन्स ये है कि जब हम एक कंपनी बनाते हैं तब कंपनी क्रिएशंस स्क्रीन में यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कंपनी इन्फो पे गए, क्रिएट कंपनी यहाँ पर हमने किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर हमने इस वाले ऑप्शंस को यस किया है तो ये ऑप्शंस जो है हमको, जो हमारी कंपनी यहाँ पर ओपन है, हम इसके कंपनी इन्फो पे गए, अल्टरेशंस पे गए, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल है, यहाँ पर हमने इस ऑप्शंस को यस किया है। अगर हमने इस वाले ऑप्शंस को यस किया है, यस सेट करते हैं, तो टेली एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नाम और पासवर्ड डालने को कहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर डाला था नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत एक में, और पासवर्ड में हमने दिया था ए। तब प्रबंधक और यूजर पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। वह साथ ही टाइप ऑफ सिक्योरिटी को भी बताता है कि टाइप ऑफ सिक्योरिटी यूज के राइट्स को बताती है कि यूजर को कंपनी से संबंधित कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। टेली बाय डिफॉल्ट दो तरह के सिक्योरिटी लेवल देता है। जैसे ही हमने यहाँ पर यह किया है, हमने सेट किया है, नेम ऑफ यूजर है हमारा और हमने पासवर्ड दे रखा है, तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो कंपनी इन्फो के अंतर्गत ही यहाँ पर हमको ऑप्शंस मिलेगा सिक्योरिटी कंट्रोल का। तो ये जो ऑनर है, ऑनर को सभी राइट्स मिलेंगे कि वो बैलेंस शीट वगैरह सब देख सकता है, प्रिंट वगैरह निकाल सकता है, जो भी सारे अधिकार होते हैं ऑनर के पास वो सभी कर सकता है। बट यहाँ पर सिक्योरिटी की बात इसलिए आती है, जैसे हम टैली वर्क कर रहे हैं, हमने किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर आकर यहाँ पर क्या करे, एंट्री वगैरह करे, और हम उसको वो ही फैसिलिटी दें जैसे कि वो सिर्फ एंट्री कर सकता है, ना कि कोई सी रिपोर्ट देख सकता है, जैसे कि बैलेंस शीट है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये अधिकार हम उसको दे सकते हैं। तो ऑनर के पास सभी अधिकार होते हैं। जब हमने फर्स्ट में कंपनी बनाई थी, हमने नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत डाला था एक में, पासवर्ड में हमने डाला था ए, ये ऑनर का हो जाएगा। और अगर हम किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर को रख रहे हैं तो हम उसके लिए अलग से यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी इन्फो के अंतर्गत सिक्योरिटी कंट्रोल वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पर यूज़र एंड पासवर्ड को हमने सिलेक्ट किया, लिस्ट ऑफ यूज़र फॉर कंपनी, नेम आ गया, यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम है। अब नेम ऑफ यूज़र, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर को हम रख रहे हैं, यहाँ पर हम उसका नाम टाइप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप किया दीपिका, इंटर। क्या पासवर्ड देना है, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड दिया है 123। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी लेवल, आपका क्या लेवल है, तो यहाँ पर हम इसको रख रहे हैं डाटा एंट्री लेवल पे, क्योंकि जो दीपिका है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, हम उसको कुछ राइट्स देने वाले हैं कि वो सिर्फ एंट्री ही करे, ट्रांजेक्शन्स ही करे। तो यहाँ पर हम डाटा एंट्री वाले ऑप्शंस का चयन करेंगे, इसको एक्सेप्ट किया। अब आती है उसको क्या क्या अधिकार देना है, तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी पर जाएंगे। डाटा एंट्री के लिए बना रहे हैं हम यहाँ पर, तो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी लेवल पे आ जाएगा डाटा एंट्री। अब यहाँ पर नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल पे आ चुका है डाटा एंट्री। फिर आता है यूज बेसिक फैसिलिटी फॉर, आप किसके लिए दे रहे हैं, तो हमने स्पेस की प्रेस किया तो सिक्योरिटी लिस्ट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डाटा एंट्री। डाटा एंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये चीज आती है, डेट अलाउ डेट फॉर बैकडेट वाउचर, डे अलाउ डेट फॉर बैकडेट वाउचर,
मीन्स इस लेवल के यूजर को कितने दिन पुराने वाउचर बनाने की परमिशन से वह प्रविष्टि यहाँ पर हम करेंगे। यदि परमिशन नहीं है तो यहाँ पर 0 ही इंटर रहने देंगे। यानी आपको कोई परमिशन देना है कि कितने दिन तक वो वाउचर्स बना सकता है, वो डेट हम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है कट ऑफ डेट फॉर बैकडेट वाउचर। इसमें आप बैकडेट वाउचर्स को बनाने या अल्टर करने की डेट की परमिशन दे देते हैं। यह एक एडिशनल कंट्रोल है। इसके बाद एक दो भागों में ये बट जाता है। मीन्स अगर आप इसको छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ डेट नहीं देंगे। फिर यहाँ पर आता है डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी। हमको डाटा एंट्री जो ऑपरेटर है हमको ये फैसिलिटी नहीं देना है, ये इसके लिए क्या है, डिसअलाउ है। हम क्या उसको फैसिलिटी देना चाहते हैं वो हम इस वाले कॉलम में यहाँ पर शो करेंगे। तो देखिए क्या क्या जो फैसिलिटी है वो डिसअलाउ है डाटा एंट्री के लिए। अकाउंट मास्टर बैलेंस शीट का यूज नहीं कर सकता है, कैश फ्लो पे नहीं जा सकता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट नहीं देख सकता है, ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट नहीं दे सकता है। तो ये इसके लिए सारे अधिकार नहीं है। अब हमको क्या राइट्स देना है वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हम देंगे फुल एक्सेस और यहाँ पर हम देंगे अकाउंट्स मास्टर। ओनली वन फैसिलिटी हम यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको एक्सेप्ट किया, यहाँ से हम बाहर निकले। अब हम कंपनी को शट करते हैं। कंपनी को शट करने के लिए अल्टर प्लस आप F1 का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से शट कंपनी पे क्लिक करोगे तो कंपनी यहाँ पर शट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कंपनी को ओपन करेंगे तो सिलेक्ट कंपनी पे गए, एक्मे विजन कंपनी 2020 को हमने सिलेक्ट किया। अब हमने डाटा एंट्री के लिए क्या यूजर नेम डिसाइड किया था, तो वहां पर हमने टाइप किया था दीपिका और पासवर्ड हमने दिया था 123। तो देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में उसको क्या अधिकार है कि वो मास्टर में जाकर अकाउंटिंग इन्फो कर सकता है, ट्रांजेक्शन्स क्या कर सकता है अकाउंटिंग वाउचर्स में, इन्वेंट्री वाउचर्स में, कोई सी अगर उसको डाटा इंपोर्ट करना है तो वो इंपोर्ट ऑफ डाटा कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्ट वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ना ही वो कोई सा ट्रायल बैलेंस देख सकता है, ना ही कोई बैलेंस शीट देख सकता है, ना ही कोई प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देख सकता है। सिर्फ यहाँ पर दे रखा है डिस्प्ले। जो भी एंट्री करना जैसे कि परचेस लेजर देखना है, सेल्स लेजर देखना है, ये सारे अधिकार हमने यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये कहलाता है सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो देखिए डिस्प्ले पे गए, सिर्फ क्या क्या कर सकता है, डेब बुक, अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट, यानी कि सिर्फ वो देखने का काम कर सकता है। अब यदि हम देखिए एक्मे विजन कंपनी 2020 से ये ऑनर का नहीं है, ये सिर्फ हमने डाटा एंट्री वाले ऑपरेटर के लिए जो यूजर नेम हमने डिसाइड किया था दीपिका, हमने वो वाला ओपन कर रखा है। अब यदि हमको ऑनर का ओपन करना है तो कंपनी को हम शट करेंगे यहाँ से, फिर दोबारा से हम कंपनी को सिलेक्ट करके उसको ओपन करेंगे। अब जो ऑनर का है, जब हमने कंपनी बनाते समय हमने यूज ऑफ सिक्योरिटी में डाला था एक्मे, ये हमने डाला 62 में हमने ए डाला था। तो देखिए ये यहाँ पर रिपोर्ट सारी आ गई, बैलेंस शीट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, स्टॉक समरी आ गया, रेशो एनालिसिस आ गया। तो ये होता है ऑनर के लिए। ये क्या हो गया? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूज ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।